आपको बताएं, पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के दरमियान मक्का मुकरमा में तय पाने वाला बाहमी दिफाई मुआहिदा तारीखी सफारती और दिफाई कामयाब करार। हुकूमती रहनुमाओं ने मुआहिदे को मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद और खित्ते में अमन इस्तेहकाम की जानिब अहम पेशरफ्त करार दे दिया है। आपको अपडेट करेंगे नाज़रीन, पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के दरमियान मक्का मुकरमा में तय पाने वाला बाहमी दिफाई मुआहिदा तारीखी सफारती और दिफाई कामयाब करार। हुकूमती रहनुमाओं ने मुआहिदे को मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद और खित्ते में अमन इस्तेहकाम की जानिब अहम पेशरफ्त करार दे दिया। मैं पूरी पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद देता हूँ कि एक और तारीखी पाकिस्तान को कामयाबी मिली है। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की है एक दिफाई निज़ाम में शिरकत की है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि जिसने पाकिस्तानी कौम को ये दिन दिखाया। आज पूरा पाकिस्तान जो है वो सेलिब्रेट कर रहा है और आपको हर जगह पर पाकिस्तान के, सऊदी अरेबिया के, तुर्किया के झंडे नजर आएंगे। जो मक्का दिफाई मुआहिदा साइन हुआ है, ये ना सिर्फ पाकिस्तान के लोगों के लिए बल्कि मुस्लिम उम्मा के लिए एक बहुत ही, मैं समझता हूँ कि फख्र की बात है। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदा जो साइन हुआ, इसने पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए अमन की नई राहें हमवार की। इस तारीखी मुआहिदे को हमारी आने वाली नस्लें इत्तेहाद, एतमाद और एक मुश्तरका अमन के तौर पे तारीख में खुलने वाला एक नया दौर के तौर पे याद रखेंगी। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब की क़ियादत के अंदर ये जो मक्का दिफाई मुआहिदा हुआ है, जिसके अंदर किसी एक मुल्क के ऊपर जारियत, तीनों मुल्कों में से किसी एक मुल्क के ऊपर भी जारियत सवर की जाएगी। मक्का एग्रीमेंट जो है एक नए दौर का आगाज़ होना जा रहा है। ये किसी के ख़िलाफ़ नहीं है, ये अपनी सॉवरेनिटी, अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। और ये तीन मुल्कों का इकट्ठा होना मुसलमानों को एक नई उम्मीद देगा। मक्का की मुक़द्दस सरज़मीन के ऊपर एक मुक़द्दस दस्तावेज़ जो कि मुश्तरका दिफाई मुआहदे की सूरत में मार्ज़ वजूद में आई है, और इसमें सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान जो एक दिफाई मुश्तरका मुआहदे में जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ बरादर इस्लामी मुल्क के तौर पे जो है वो उन्होंने इस दस्तावेज़ पर दस्तखत किए हैं। ये मुक़द्दस दस्तावेज़ जो है ये मुसलमान उम्मा के उस इत्तेहाद की नवीद है। इस मुआहिदे का बुनियादी मकसद तीनों ममालिक के दिफा, सलामती और इस्तेहकाम को मजबूत बनाना है, आपस में ताउन को आगे बढ़ाना है। हाँ, ये बात वाज़ेह है कि किसी एक पर हमला, तीनों पर हमला तस्वुर किया जाएगा। इंटरनेशनल ताज़ीम हरमैन शरीफैन कौंसिल मौजूदा आलमी हालात के तनाजुर में ये बात भी कहना चाहती है कि जिस तरह मुमलिकत सऊदी अरब ने सब्र तहम्मुल से काम लिया और सऊदी अरब के वलीअहद अमीर मोहम्मद बिन सलमान ने फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर और वजीर आजम पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ के साथ रोज अव्वल से मिलकर जो अमेरिका, इसराइल, ईरान जंग थी उसको अरब उम्मत मुस्लिमा और ईरान की जंग बनने से रोका। अरब इस्लामी दुनिया और ईरान के दरमियान जो तसादुम इसराइल चाहता था उसको रोका। ये बिलाशुबा एक पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के दरमियान मक्का दिफाई मुआहिदे को पाकिस्तानी अवाम की जानिब से भरपूर पजीराई और खिराज तहसीन पेश किया जा रहा है। दिफाई मुआहिदे को तीन ब्रादर ममालिक के इत्तेहाद और मजबूत दिफाई ताउन की अलामत करार दिया गया। मक्का में जो तुर्की, पाकिस्तान और सऊदीया का जो मुआहिदा हुआ है, ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही खुशैन बात है और मुस्लिम ममालिक इसको बड़ी कदर की निगाह से देख रही है। मुआहिदा जो हुआ है तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान, वो इंतहाई एक बेहतरीन मुआहिदा है। इससे हमें मुस्लिम उम्मा को ताकत मिलेगी। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान जो माहिदा तय पाया है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत बड़ी नेमत है। ये जो पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और तुर्की का माहिदा हुआ है, ये बहुत अच्छा इक़दाम हुआ है।
इसका स्पेशल अप्रिशिएट बनता है मियां शहबाज शरीफ, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, सैयद आसिम मुनीर साहब को। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, अल्लाह पाक इनको मज़ीद तरक्कियाँ दे। पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब का मुआहिदा उम्मत मुस्लिमा के लिए काबिल तहसीन है। न सिर्फ ये काबिल तहसीन है बल्कि उम्मत मुस्लिमा के लिए वक्त की अहम जरूरत भी है। पाकिस्तान एटमी ताकत रखने वाला मुल्क उम्मत मुस्लिमा की क़यादत की सलाहियत भी रखता है। यकीनी तौर पर यह मुआहिदा उम्मत मुस्लिमा के वक़ार को पूरी दुनिया में बुलंद करने में अहम संग-ए-मील साबित होगा। ऐसे तनाजुर में पाकिस्तान के ऊपर एतमाद करना और तुर्किया के ऊपर एतमाद करना और फिर तीनों का आपस में बाहम मिलकर इस बात का तहैया करना कि हम मिलकर जो है वो ना सिर्फ हरम के पास बांधने के लिए इकट्ठे हैं, बल्कि इस दौरान अगर हमारे ऊपर कोई दुश्मन हमला करता है तो ये तीनों जो दोस्त बरादर ममालिक हैं ये एक दूसरे का साथ देंगे, यानी किसी एक के ऊपर हमला, तीनों के ऊपर हमला जो है वो तसव्वुर किया जाएगा। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। मैं ये समझता हूँ कि अगस्त के महीने में ये वाला होना, ये इकबाल का जो सदर पाकिस्तान था और इकबाल का जो शेर भी है कि एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताब खा के काशगर, जो उसकी मिसदाक भी ठहरा है। इस पे पूरी कौम को मुबारकबाद है। जमात इस्लामी के सरबराह हाफिज नईमुर रहमान ने पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरब के दरमियान तय पाने वाले दिफाई मुआहदे का खैर मकदम करते हुए मक्का मुकरमा दिफाई मुआहदे में ईरान समेत दीगर ममालिक को भी शामिल करने का मुतालबा कर दिया। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि ये मुआहिदा आलमी इस्लाम के इत्तेहाद के लिए एक अहम पेशरफ्त है। हमारा इसमें कहना ये कि अब फौरी तौर पर कोशिश होनी चाहिए कि अब ईरान भी इसमें शामिल हो जाए और फिर उसके साथ साथ कतर, बांग्लादेश, इंडोनेशिया को भी दिफाई मुआहिदे में शामिल किया जाए, जिससे मुस्लिम ममालिक इश्तराक कायम होगा और दुश्मनों के मुकाबले में हमारा एक ताकतवर नेटवर्क बन जाएगा। मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल खराब है, अमन कायम रखना हुकूमत की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरब के दरमियान मक्का दिफाई मुआहदे का हदफ ईरान नहीं है। जब तक कोई मुल्क रुकन ममालिक पर हमला नहीं करता तब तक कोई भी हमारा हदफ नहीं होगा। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान ने कहा कि दिफाई मुआहदे की नौइयत तकनीकी तौर पर नेटो के आर्टिकल 5 जैसी है। मुआहदे के तहत नेटो की तर्ज पर वज़राए ख़ारजा की एक कमेटी कायम की जाएगी, जनरल सेक्रेटेरिएट भी कायम होगा। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने टीवी इंटरव्यू में कहा कि आपने हुर्मुज़ दोबारा खोलने के लिए अमरीका को मफाहमती यादाश्त की खिलाफवर्जी पर ईरान को हर्जाना देना होगा। बहरा अहमर में जहाज रानी की सलामती हमारे मफादात से जुड़ी है। तुर्किया को सऊदी अरब के बैनुल अक़वामी इत्तेहाद में शामिल होना चाहिए। यौम आज़ादी के मौका पर ISPR का बलोची जुबान में खूबसूरत नगमा पाक ए वतन रिलीज। मशहूर बलोच गुलकार अख्तर शनाल ने अपने मखसूस रिवायती अंदाज में पाक सरजमीन से वालेहाना इश्क की अक्कासी की। पाक वतन से मोहब्बत की ये गूंज इत्तेहाद, यकजहती और भाईचारे का रोशन पैगाम मिली नगमा में शामिल है। बलूचिस्तान, सिंधु, पंजाब, KP के कश्मीर, बल्तिस्तान, अमयक्के अमयक्के अमयक्को सदो यक्के, अमयक्के अमयक्के अमयक्को सदो यक्के। आके वतन पाकिस्तान में वतन कर तो सारा कुर्बान का नाम। आके वतन पाकिस्तान में वतन कर तो सारा कुर्बान का नाम। आके वतन पाकिस्तान में वतन कर तो सारा कुर्बान का नाम। आके वतन पाकिस्तान में वतन कर तो सारा कुर्बान का नाम। बीबी छम्मे बदे तीन मगामाए कशी, दुश्मने गामा बिजन तई पल्लवा कपे कनाम। जिस बीबी छम्मे बदे तीन मगामाए कशी, दुश्मने गामा बिजन तई पल्लवा कपे कनाम। आके वतन पाकिस्तान में वतन कर तो सारा कुर्बान का नाम। आके वतन पाकिस्तान में वतन कर तो सारा कुर्बान का नाम।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने यौम आज़ादी की आमद के मौका पर बलूचिस्तान से पेश किए गए खूबसूरत और हुब्बल बतनी से भरपूर नगमे को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने शानदार काविश में शामिल तमाम अफराद को खिराज तहसीन पेश किया। सोशल मीडिया पर एक्स पर आपने बयान में लिखा कि जैसे जैसे यौम आज़ादी करीब आ रहा है, बलूचिस्तान से पेश किए जाने वाले इस खूबसूरत और हुब्बल बतनी से भरपूर नगमे को देखकर उनका दिल फ़ख्र से भर चुका। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नगमे के गुलकारों, फनकारों, प्रोड्यूसर्स और इस शानदार काविश के पीछे शामिल हर फर्द के लिए दिली कदरदानी और तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। ईरान ने आबने हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर खोलने के लिए अमरीका को 6 शराइत पेश कर दी। ईरान की सुप्रीम कौमी सलामती काउंसिल के सेक्रेटरी मोहम्मद बाकिर जुल्कदर ने खबरदार किया कि अगर अमरीका ने ईरान से मुतालिक अपना रवैया न बदला और उसे दुरुस्त न किया तो आबने हुर्मुज़ दोबारा नहीं खोली जाएगी। मोहम्मद बाकिर जुल्कदर ने 6 शराइत पेश करते हुए कहा कि सबसे पहले ये कि कभी भी और किसी जुबान में ईरान को धमकाया न जाए, ईरानी कौम के तकद्दुस की तौहीन न की जाए। दूसरी शर्त ये कि ईरान और उसके इत्तेहादियों लेबनान, फलस्तीन, यमन और इराक पर मुस्तलद जंग और जारहियत को दायमी तौर पर खत्म किया जाए। तीसरी ये कि ईरान की बहरी नाकाबंदी खत्म की जाए और अमरीकी अफवाज को ईरान के अतराफ से हटाया जाए। चौथी, जंग में ईरान को पहुंचाए गए नुकसानात का बगैर किसी कमी के पूरा हर्जाना दिया जाए। पांचवी शर्त, ईरानी कौम पर आयद की गई नामुनसिफाना और गैर कानूनी पाबंदियां उठाई जाएं। और छठी शर्त ये कि गैर मशरूत तौर पर ईरानी अवाम के चुराए गए और मुंजमद किए गए असासे जारी किए जाएं। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने दुश्मन को दो टोक पैगाम देते हुए कहा कि अमरीका के साथ मुज़ाकरात उस वक्त तक नहीं होंगे जब तक अबूरी मुआहदे की खिलाफ वर्जी जारी है। ईरान और अमरीका के दरमियान उस वक्त तक कोई बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं हो रहे और तेहरान इस वक्त तक मुज़ाकरात शुरू नहीं करेगा जब तक वाशिंगटन जून में तय पाने वाले अबूरी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करता रहेगा। और नाज़रीन, इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने गजा से मुतालिक अमरीकी सदर ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस के 15 नकाती मंसूबे को मुस्तरद कर दिया। नेतन्याहू ने कहा, इसराइल हमास की महज ज़ाहिरी या फर्जी कमजोरी नहीं बल्कि उसकी हकीकी अस्करी सलाहियतों का मुकम्मल खात्मा चाहता है। इसराइली फौज गजा से उस वक्त तक किसी किस्म का इनखला नहीं करेगी जब तक हमास को हकीकी तौर पर गैर मुसल्लह नहीं कर दिया जाता। मामले पर अमरीका के साथ बातचीत जारी है। नाज़रीन, गुड्स ट्रांसपोर्ट और मिनी मज़दार ट्रांसपोर्ट की हड़ताल दूसरे रोज़ भी जारी है। ट्रांसपोर्ट अड्डों से गाड़ियों की रवानगी मुकम्मल तौर पर मुअत्तल है। ट्रांसपोर्टर्स ने मुतालिबात की मंजूरी तक गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल जारी रखने का ऐलान कर रखा है। ट्रांसपोर्टर्स ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में रोज़ाना की बुनियाद पर रद्दोबदल को मुस्तरद करते हुए इसे कारोबार के लिए नुकसानदेह करार दिया। ट्रांसपोर्टर्स ने मुतालबा किया कि मनसूख किए गए 7500 गाड़ियों के लाइसेंस बहाल किए जाएं और इजाफी टैक्सेस वापस लिए जाएं। उन्होंने ट्रैफिक जुर्मानों और मुख्तलिफ ट्रैफिक कवानीन पर भी एतराज़ात उठाते हुए हुकूमती इक़दामात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। हड़ताल के बायस माल बरदार गाड़ियों की नकलो हरकत मुतासिर होने से सामान की तरसील का निज़ाम भी मुतासिर होने का खदशा है। बुलेटिन में वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी आपको बताएंगे टर्किश पेट्रोलियम पाकिस्तान के समंदरों में ऑफशोर ड्रिलिंग करने जा रही है। उसके बाद एक बड़ी सरमायाकारी आएगी। लाहौर में एक तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वजीर बराए पेट्रोलियम अली परवेज मलिक का कहना था कि मुस्लिम लीग नून अमली सियासत पर यकीन रखती है। नवाज शरीफ ने मुल्क को एटमी कुव्वत बनाकर नाकाबिले तस्खीर बनाया। वफाकी वजीर का कहना था कि ईरान अमरीका जंग के दौरान पाकिस्तान खित्ते में अमन और तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन बनकर सामने आया। मक्का मुश्तरका मुआहदे पर पूरी कौम को फख्र है। सऊदीया की मुआशी कुव्वत, तुर्किया की तरक्की और पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत अहम किरदार अदा करेगी। अली परवेज मलिक का कहना था कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की महारत और सलाहियतों की पूरी दुनिया गवाह है। ईरान अमरीका जंग के दौरान मुआशी सतह पर चैलेंजेस का सामना रहा, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुश्किल फैसले लेते हुए मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन किया।
अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नेमर रहमान PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की रिहाइशगाह पहुंचे, जहां अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमर रहमान ने बैरिस्टर गौहर से उनकी वालिदा की वफात पर ताज़ियत और दिली हमदर्दी का इजहार किया और मरहुमा के दर्जात बुलंदी के लिए फातह खानी की। इस मौका पर अमीर जमात इस्लामी खैबर पख्तूनख्वा बस्ती अब्दुल्वाह से जनरल सेक्रेटरी जमात इस्लामी खैबर पख्तूनख्वा शुमाली हलीम बाचा भी उनके हमरा थे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर का अचानक दौरा किया और एयरपोर्ट पर मुसाफिरों के इमिग्रेशन प्रोसेस का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इमिग्रेशन काउंटर्स का मुआयना किया और अमले से प्रोसेस के बारे में पूछा। उन्होंने मुसाफिरों से भी इमिग्रेशन प्रोसेस के वक्त के बारे में दरियाफ्त किया। मुसाफिरों ने कहा कि इमिग्रेशन में 30 मिनट लगे। मुसाफिरों की इमिग्रेशन के लिए इंतजामात मजीद बेहतर किए जाएं। मोहसिन नकवी ने फौरी एक्शन लेते हुए मुसाफिरों को इमिग्रेशन के अमल को तेज करने की यकीन दहानी कराई। नौजवान ताजिर मीर रजा अली के केस की तफ्तीश के लिए बनाई गई तहकीकाती टीम को हटाने के बाद नई टीम तश्कील दे दी गई। पुलिस हुकाम के मुताबिक SSP ईस्ट जुबैर नज़ीर शेख, SSP SIU समीउल्लाह सोमरू और दीगर को तफ्तीश से हटा दिया गया। IG सिंध जावेद आलम मोहडू ने बताया कि मीर रजा केस में 4 रुकनी नई टीम तश्कील दे दी गई। DIG क्राइम ब्रांच आमिर फारूक की टीम के सरबराह होंगे SSP CTT इरफान बहादुर, SP इन्वेस्टिगेशन कोरंगी केस खान, SP इन्वेस्टिगेशन सेंट्रल अनम को टीम में शामिल किया गया। IG सिंध ने बताया कि पुरानी टीम को इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद तफ्तीश से हटाया गया। इस केस की शफाफ तहकीकात कराई जाएगी। मीर रजा अली के वालिदैन ने तहकीकाती टीम पर अदम एतमाद का इजहार किया। इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक मीर रजा अली के जिस्म के पीछे की तरफ गोली लगने का निशान छोटा और सामने की तरफ बड़ा है। माहिरीन के मुताबिक इससे ये जाहिर होता है कि गोली पीछे की तरफ से लगी। मीर रजा अली की पसलियां टूट चुकी थी। सर और चेहरे पर जख्मों के कई निशानात मौजूद थे। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून असम्बली के इंतखाबात का तीसरा मरहला कल को होगा। पूंछ डिवीजन के 2 अजला के 4 इंतखाबी हलकों में 4,60,000 से जायद वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। मजमूई तौर पर 82 उम्मीदवार मैदान में हैं। जिला हवेली में वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर फैसल मुमताज राठौर, साबिक मेंबर कश्मीर काउंसिल ख्वाजा तारिक सईद और मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार मोहसिन अजीज के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। इंतखाबी और सिक्योरिटी अमला समेत पोलिंग मटीरियल आज शाम तक पोलिंग स्टेशन मुंतकिल कर दिए गए। जिलाबाद के 3 और हवेली के एक इंतखाबी हल्के में कल पोलिंग होगी। आज़ाद जम्मू कश्मीर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर जस्टिस रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा मुगल ने कहा कि सिक्योरिटी वजूहात के बाइस बाग और हवेली की 4 नशिस्तों पर पहले इंतखाबी अमल मुकम्मल करने का फैसला किया गया है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज से विहाड़ी के अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात करने वालों में मोहम्मद यूसुफ कसेला, मलिक नौशेर, अंजम लंगड़ियाल, मियाँ मोहम्मद साकिब खुर्शीद और मोहम्मद नईम अख्तर खान शामिल हैं। मुलाकात के दौरान सियासी अमूर, तरक्याती प्रोजेक्ट्स और अवामी फलाही मनसूबों पर बातचीत। 5 तिहाइयों से सिंगल और खस्ता हाल विहाड़ी मुल्तान रोड को 2 रवैया शानदार एक्सप्रेस वे में बदलने पर अरकान सूबाई असम्बली का इज़हार तशक्कुर। अरकान असम्बली ने विहाड़ी मुल्तान रोड 2 रवैया सड़क को वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज का गेम चेंजर मंसूबा करार दिया। अरकान सूबाई असम्बली ने वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज को मुल्तान बिहाड़ी रोड की बहाली पर अवाम के शानदार फीडबैक से आगाह किया। अरकान सूबाई असम्बली ने कहा कि बिहाड़ी मुल्तान रोड की तामीर इलाके की तरक्की के लिए संगे मील है। दुश्मनों को अंजाम तक पहुंचाने का मिशन ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयों में 15 खारिज रहनुवासिल कर दिए गए। सिक्योरिटी ज़राए ने बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने मस्तूम, बोलान, वाशिका, वरान, सिबी, खुजदार, हरनाई और नौशकी में खारिज के खिलाफ मुतादिद कार्रवाइयाँ की। सिक्योरिटी फोर्सेस की इन कार्रवाइयों के नतीजा में 15 खारिज रहनुवासिल हुए, जबकि खारिज के कब्जा से बड़ी मिकदार में असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर कार्रवाइयों के बायस खारिज के नेटवर्क को शदीद नुकसान पहुंचा।
बात करेंगे मौसम के हवाले से तो मौसम के तेवर गए बदल। लाहौर में सुबह सवेरे बादलों की घन गरज ने मौसम खुशगवार बना दिया। शाहदरा, रावी रोड, माल रोड, एबेट रोड, लक्ष्मी चौक स्टेशन, माल रोड, हाल रोड, बेडन रोड में रिम झिम, गुलबर्ग, समनाबाद, गढ़ी शाहू, हरबंसपुरा, गार्डन टाउन, डेविस रोड, ताजपुरा में मूसलाधार बारिश हुई। बारिश के बाद निशेबी इलाकों में पानी जमा रहा। महकमे मौसमियात ने मजीद बारिशों की नवीद भी सुना थी। नाज़रीन, अभी आपको बरह रास्त कराची में लिए चलेंगे, जहां पे रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल जलसे से खिताब कर रहे हैं। आजादी हासिल कर ली, लेकिन ये मुल्क अंग्रेजों के कुत्ते धुलाने वालों के हाथों में चला गया और हमें यरगमाल कर लिया। हमें हकीकी आजादी चाहिए। अपने गली मोहल्ले में, अपनी गली मोहल्लों में आजादी चाहिए। हमें अपनी गली मोहल्लों में आजादी चाहिए। हमें अपनी गली मोहल्लों में इख्तियारात और वसाइल चाहिए। हमें एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स इसलिए चाहिए। और आज पाकिस्तान का पंजाब 172 मुल्कों से बड़ा सूबा है। आज पाकिस्तान का सूबा सिंध 162 मुल्कों से बड़ा सूबा है। आज पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा 152 मुल्कों से बड़ा सूबा है। आज पाकिस्तान का बलूचिस्तान रकबे के हवाले से 182 मुल्कों से बड़ा सूबा है। कोई दुनिया में मिसाल नहीं है। इस ओवर सेंट्रलाइज्ड वे ऑफ मैनेजमेंट की कोई मिसाल नहीं है। आज 80 सालों के बाद पाकिस्तान में 2 करोड़ 60 लाख बच्चे जिनकी उम्र स्कूलों में जाने की है, स्कूल से बाहर हैं। लार्जेस्ट नंबर इन द वर्ल्ड आउट ऑफ स्कूल बच्चों में, आउट ऑफ स्कूल बच्चों के मुमालिक में वी आर नंबर 1 इन द वर्ल्ड। हम दुनिया में नंबर 1 हैं। हमसे ज्यादा कोई बड़ा नहीं है जिनके बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। 2 करोड़ 60 लाख बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। आज 55 आगे बढ़ें और आपको बताएं, खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला पर चित्राल में तूफ़ानी बारिशों से तबाही के बाद सड़कें, पुल, मकानात और ज़राई अराज़ी मुतासिर। पाक फ़ौज की इमदादी और रेस्क्यू कार्रवाइयाँ जारी हैं। शदीद और मुसलसल बारिशों के बायस मुख्तलिफ इलाकों में सड़कें, पुल और मकानात, जबकि फ्लैश फ्लड के बायस मामूलात ज़िंदगी भी मुतासिर हुए। सैलाबी रेलों के बायस सड़कों, गलियों, ज़राई अराज़ी और घरों को शदीद नुकसान पहुँचा। मिट्टी और मलबा बड़ी मिकदार में जमा होने से आमदोरफ्त में मुश्किलात पैदा हुई। दूसरी जानिब मुसलसल बारिशों के दौरान फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ के जवान फौरी तौर पर मुतासरा इलाकों में पहुँच चुके हैं। खबर आपको दें, पंजाब के इलाका कसूर में बारिश के पानी से भरे जौहर ने एक और मासूम की जान ले ली। अहले इलाका के मुताबिक 7 साला बाबर बारिश के पानी में नहाते हुए अचानक गहरे जौहर में जा गिरा और डूबकर जान की बासी हार गया। बेटे को डूबता देखकर वालिद ने भी पानी में छलांग लगा दी। ऐनी शाहिदीन का कहना था कि मौका पर मौजूद अफराद ने वालिद को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया, जबकि 7 साला बाबर को ना बचाया जा सका। नाशघर पहुंचने पर कोहराम मच गया। अहले खाना गम से निढाल हो गए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि पीपल्स पार्टी चाहती है कि शहर में बेहतरी आए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने लांडी में KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मेयर कराची ने कहा, कुछ सड़कों पर काम शुरू किया है, कुछ के लिए टेंडर जारी कर दिए। वज़ीर आला सिंध और वज़ीर बल्दियात सिंध के शुक्रगुजार हैं, जो अच्छे लोग निज़ाम के साथ जुड़े हैं, हमें उनको तक़वियत देना होगी। क्लिफ्टन और डिफेंस के अवाम की तरह लांडी के अवाम को भी बेहतर सहूलियात मिलेंगी। और दूसरी जानिब साबिक फास्ट बॉलर उस्मान चंदवारी का कहना है कि हमारे यहाँ फास्ट बॉलिंग को स्पीड के साथ जोड़ दिया गया है। आपकी फिटनेस क्रिस्टियानो रोनाल्डो वाली ही क्यों ना हो, मुसलसल क्रिकेट खेलेंगे, आपकी स्पीड कम होगी। शाहीन आफरीदी और नसीम शाह समेत फास्ट बॉलर को
सिलेक्टेड क्रिकेट खेलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बाबर आजम को कप्तान बनाने का फैसला अच्छा है, वो टेस्ट में टीम को लीड कर सकते हैं। उस्मान चंदवारी ने कहा कि अब्बास ने पिछले मैच में 125 की स्पीड से 8 आउट किए। उसी पेस के चक्कर में हमने मोहम्मद अब्बास के बेहतरीन 3 साल जाया किए। पेस जरूरी है, लेकिन इतना भी नहीं कि जितना हमने इसको सरदर्द बना दिया है। उन्होंने कहा कि एहसानुल्लाह ने गिला किया है, मगर उसे डिसिप्लिन का मसला है, उस पर काम करना चाहिए। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। मज़ीद खबरों की तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीवी टुडे न्यूज़।